मित्रों, आज के समय में एक ऐसी परिस्थिति भी है जिसकी ओर आप सबका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं। आज का युवा निश्चित रूप से आज का युवा देश के निर्माण के लिए काम करना चाहता है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस देश के युवाओं को एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाम दे दिया। मैं मानता हूं कि देश का युवा इनोवेशन के लिए जाना जाएगा, देश का युवा क्रिएशन के लिए जाना जाएगा, पर उसी देशों के मुल्क में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड चल रहा है। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड कभी भारत के युवाओं के लिए नहीं हो सकता है। भारत का युवा निर्माण करने के लिए जानता है, भारत का युवा अनुशासन के साथ देश के निर्माण के लिए काम करेगा। आज अगर मैं कहता हूं कि 2 लाख स्टार्टअप बने, आज हमारे इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, हमारे इतने चिकित्सक निकल रहे हैं, हम यूनिकॉर्न की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम आईटी का हब बनाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं का पुरुषार्थ है, उसके बल पर हम काम करने में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इस देश के युवाओं को निगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ले जाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा। हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करने देंगे। कुछ लोग विदेश से बैठकर विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। ये भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला।